आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने अपने बरहेट स्थित आवास में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के प्रेस वार्ता की और गृह मंत्री के कार्यक्रम को पूरी तरह से विफल बताया। कहा 10,000 भी लोग नहीं जुटा पाए। इस प्रकार भाजपा के द्वारा जो है माननीय गृह मंत्री का अपमान हुआ। उन्होंने अगले 25 सितंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लाख की भीड़ होने का दावा किया है और कहा कि गृह मंत्री का कार्यक्रम में आदिवासी नगण्य रहा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनिए क्या कहते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साहेबगंज में माननीय गृह मंत्री का कार्यक्रम हुआ। झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा अनादर किया। गृह मंत्री जब आ रहे हैं उसके सम्मान में लोग 10,000 भी आदमी नहीं जुटा सके और जिस मकसद से ये सभा थी, उनका प्रोग्राम था, वह इस क्षेत्र के आदिवासियों को संदेश देना था, लेकिन आदिवासी मीटिंग में जुटे ही नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल बात है कि कैसे होगा, ऐसे क्यों ये लोग कर रहा है। रथ यात्रा के नाम पर उनको भोगनाटी बुलाया गया झंडा दिखाने के लिए, माल्यार्पण के लिए। यहाँ भी कुछ भीड़ भाड़ होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने नहीं किया। हमको लगता है कि ये लोग चुनाव के नाम पर जो ये सब कर रहा है, इन लोग का पहले ही हवा निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी। कल बड़े बड़े दावे भी लोग किए हैं कि सरकार बनेगी, हेमंत सरकार यहाँ नहीं रहेगा, हेमंत सरकार उड़ जाएगा, आंधी है। नहीं तो वही आंधी बहा रहा है, कभी तो नहीं होता है। अभी तक तो यही स्थिति देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का जो जनता का स्नेह है और जो कार्यक्रम जनता के जनहित में कर रहा है, उसका असर तो सब जगह सभाओं में देखा जा रहा है। और हम तो आमंत्रित करते हैं आप लोगों को भी, आप लोग तो रहेंगे। 25 तारीख को भोगनाडी में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और उस दिन देखिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा भीड़ जुटेगा। और ये एक कीर्तिमान स्थापित करेगा कि लोग जुटता है उनके सभाओं में। उसका मतलब है कि इस सरकार से और हेमंत सोरेन से लोगों को श्रद्धा है। शाह जी का हम सुन रहे थे, आज छपा भी है आप लोगों के अखबार में। बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलेगा तो उल्टा टांग देंगे। भैया उस घुसपैठिया में जिस उद्देश्य और जिस सोच से आप बोल रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्य से, उसमें तो घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है। युवा राजमहल में जितने लोग घुसे हैं उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं है, बल्कि गैर अल्पसंख्यक हिंदू भी है जो बड़े पैमाने पर है। तो घुसपैठिया को उल्टा टांग देंगे तो उचित शब्द नहीं लगता है। और इसीलिए हमारा कहना है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार हमारी आज बनी है, आज 4.5 साल, पौने 5 साल बीतने जा रहा है। इसके पहले तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। उस समय घुसपैठिया को क्यों नहीं खोजा गया? घुसपैठिया आज ही घुस गया क्या? घुसपैठिया उस समय भी था। 19 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार चली है इस राज्य में।
घुसपैठिया किधर से घुस गया? हम तो कहते हैं गृह मंत्री जी, आग्रहपूर्वक हम आपसे कह रहे हैं, बांग्लादेशी के लोग घुस रहे हैं तो आपका बॉर्डर का व्यवस्था ठीक नहीं होगा। आदमी उड़ के तो नहीं आता है, आदमी पैदले आता है, तो कैसे आता है? और ये लोग जो कह रहे हैं डेमोग्राफी संथालपना का गड़बड़ा गया है, ये डेमोग्राफी गड़बड़ाया है इसका तो हमको समझ में नहीं आता है कौन शब्द बोला जा रहा है। जितना तथ्य लोग रख रहा है लगभग सब झूठा है। मेरे पास पूरा जनगणना का सबूत है, जनगणना का सबूत है कि क्या है और कब है। उसके अनुसार संथालपना क्षेत्र में 1951 में 46.8% आदिवासी रहता था, 9.44% मुसलमान और 43.5% हिंदू। 91 में 31.89% आदिवासी, 18.25% मुसलमान। आखिरी जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र में 28.11% आदिवासी थे, 22.73% मुसलमान और 49% हिंदू। 1951 से 1911 के बीच हिंदुओं की आबादी 24 लाख, मुसलमानों की आबादी 13.6 लाख और आदिवासियों की आबादी 8.7 लाख बढ़ा है। ये मीडिया में जो लोग बताता है या पार्लियामेंट में माननीय निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि 10 से 16% आदिवासियों की जनसंख्या घटी है, ये सरासर झूठ है। और उसका बहुत सारा कारण है, आदिवासियों के घटने का कारण है कि संथालपना और झारखंड के दूसरे जिलों में आदिवासियों का जो पलायन हुआ है रोजगार के नाम पर, वो कम से कम 50 लाख से ज़्यादा है। आखिर ये 5वीं अनुसूची एरिया संविधान में प्रावधान है कि कोई भी यहाँ का संकट, आबादी घटने की बात या इनके अधिकारों को छीनने की बात या एसपीटी सीएनटी एक्ट को धत्ता बता करके जमीन लूटने की बात, ये सारा का सारा जवाबदेही यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू सीधे राज्यपाल को जाता है और राज्यपाल के बाद सीधे राष्ट्रपति को जाता है। राष्ट्रपति जितना भी ट्राइबल एरिया के गार्जियन होते हैं, तो राष्ट्रपति तो कल भी आई थी माननीय राष्ट्रपति। तो इतने वर्षों से राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी क्यों नहीं इस पर कुछ एक्ट कर रहे हैं? यदि रिजर्वेशन दिया गया आदिवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून के आधार पर, ये पिछड़ा सबसे पीछे चल रहा है शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनका परंपरा नष्ट होने के कगार पर है, तो इस राज्य को बनाने का उद्देश्य भी यही था कि यहाँ के आदिवासियों का संस्कृति, भाषा और परंपरा बर्बाद ना हो। तो आखिर आज यदि इस पर हो रहा है कोई कुठाराघात, तो सबसे पहला जवाबदेही केंद्र सरकार को। रघुवर जी के समय में किसको झारखंडी माना जाए,
उन्होंने कानून बना दिया कि जिस दिन झारखंड अलग हुआ उससे 30 बरस पहले से जो यहाँ पर रहता है वो झारखंडी है। नौकरियों में उन्होंने निर्णय कर दिया कि झारखंड को 50%, बाहर को 50%, और इसका नतीजा हुआ कि बाहरी लोग यहाँ पर नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, कल कारखाना में के नाम पर, खदान में काम करने के नाम पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों का घुसपैठिया हुआ। और आज रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इन तमाम शहरों का डेमोग्राफी तो कैसे उल्टा हो गया है। वहाँ आदिवासी गायब हो जाता है, बाहरी लोग आ गए। वहाँ डेमोग्राफी के बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। हम तो कहते हैं आप जवाब दो, वहाँ का डेमोग्राफी गड़बड़ाया है, उसका क्या कारण है, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। उस संथाल का वोट को कैसे लिया जाए, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के बीच में कैसे तफरका पैदा करा करके यहाँ वोट, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक को बांटो, इतने भर मतलब है, मकसद है। और इसी मकसद के वजह से ये सब किया जा रहा है और ये यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। आदिवासियों का अहित होगा तो हेमंत सोरेन की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो चाहे जहाँ भी हो, किसी भी प्रकार का इस ढंग का मामला हो, उसका डट करके मुकाबला हो।